नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अब तक तो आपको भी ये खबर लग गई होगी कि अगले महीने से यानी 3 जुलाई से मोबाइल चलाना महंगा होने वाला है। जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया जैसी निजी सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के मोबाइल किराए 25% तक बढ़ा दिए। यानी जेब पर अगले महीने से पड़ने वाली है बड़ी मार। खासतौर पर 4 जून के बाद से ही, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, एक के बाद एक कई मोर्चों पर महंगाई ने आम लोगों को तकलीफ दी है। पहले दूध, फिर टोल और अब मोबाइल किराए। खैर, इस रिपोर्ट में हम मोबाइल किरायों में इजाफे को लेकर शेयर बाजार से जोड़कर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में बात इस चीज की करेंगे कि जियो, एयरटेल और वीआई के किराए बढ़ने से भले आपकी जेब पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन क्या आप इसकी भरपाई इन्हीं कंपनियों से कर सकते हैं? आप सोचेंगे ऐसा कैसे किया जा सकता है? अब हम जियो, एयरटेल या वीआई को कुछ बेचते तो है नहीं, मतलब हम तो कंज्यूमर हैं। हम तो इनके मोबाइल किराए महंगे होने के बावजूद इनकी सर्विसेज लेंगे ही। मोबाइल चलाना मजबूरी जो है, डेटा भी इस्तेमाल करना ही है। दुनिया जहान की चीजें अब इंटरनेट से ही चल रही हैं। तो भैया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम जरा दूसरी बात कह रहे हैं। क्या जियो, एयरटेल और वीआई के शेयरों में पैसा लगाकर महंगे रिचार्ज का पैसा वसूला जा सकता है? यही तो ट्रिक है भाई। क्या इन कंपनियों के किराए बढ़ाने के बाद इनके शेयरों में तेजी आएगी? और क्या इन शेयरों से माल बनाया जा सकेगा? बात समझ में आ रही है ना? लेकिन देखिए, हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये शेयर खरीद लो या वो शेयर खरीद लो। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। माने कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस टेलीकॉम कंपनियों के किराए बढ़ाने पर ये दिग्गज ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। इन्होंने इन शेयरों के लिए क्या सलाह दी है, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हम बताएंगे कि मॉर्गन स्टैनली, सिटी और जेफरीज जैसे ग्लोबल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसे घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने इससे पहले दिसंबर 2019 में और भारती एयरटेल ने दिसंबर 2021 में मोबाइल किराए बढ़ाए थे, जिसके बाद जियो ने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। कोटक के एनालिस्ट के मुताबिक एयरटेल और वीआई के उलट जियो किरायों में बढ़ोतरी को लेकर उतनी मुखर नहीं रही है। अब जियो के लिए किराए बढ़ाना इस वजह से जरूरी था क्योंकि एक तो इसका 5G पर भारी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आरओसीई और एफसीएफ यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और फ्री कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए उसका ये करना जरूरी था। कोटक के नोट में भी ये कहा गया कि जियो के टैरिफ बढ़ाने की शुरुआत करने में टेलीकॉम इंडस्ट्री के सेंटीमेंट के पॉजिटिव होने का संकेत मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट का मानना है कि एयरटेल के टैरिफ बढ़ने से इसके स्टॉक को तत्काल बूस्ट मिल सकता है। ऐसा ही 2019 और 2021 में भी दिखाई दिया था। नोट में कहा गया कि टैरिफ हाइक से इनके एप्टा अनुमानों में कोई मटेरियल अपग्रेड होता नहीं दिख रहा है। 2019 में भारतीय एयरटेल के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान को 1, 3 और 6 महीने की अवधि में कंपनी के शेयरों ने सेंसेक्स के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म किया। हालांकि 2021 के टैरिफ हाइक के बाद के 1, 3 और 6 महीने में इसके शेयरों ने सेंसेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया था। इस दफा गुजरे 3 महीनों में सेंसेक्स के मुकाबले एयरटेल का स्टॉक 13% ऊपर है। टैरिफ हाइक को लेकर पहले से संभावना जताई जा रही थी। एयरटेल का शेयर अभी 1449 रुपए पर चल रहा है। इसने बीते 6 महीने में 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने आरआईएल के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग दी है और इसके लिए 3046 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की बात करें तो इसने आरआईएल को बाय कॉल दी है। इसने आरआईएल के लिए टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 3580 रुपए कर दिया। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि FY 24-27 के दौरान जियो का रेवेन्यू 18% और प्रॉफिट 26% CAGR के बढ़ने की उम्मीद है। जेफरीज ने भारतीय एयरटेल के शेयरों को बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए 1720 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। सिटी ने कहा कि रिलायंस जियो के हाइक का पैमाना बढ़िया है। सिटी का कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से जियो ने 5G को मोनेटाइज करने की दिशा में कदम उठाया है। कुल मिलाकर बड़े ब्रोकरेज हाउस भी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं और इस पर टैरिफ हाइक को इनके कारोबार के लिए बढ़िया बता रहे हैं।
साथ ही इनकी शेयर पर बाय कॉल्स भी दिख रही है। देखना यह होगा कि क्या आप टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भी फर्राटा आता है या नहीं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे नए खबरों के लिए बने रहें बिस्तक के साथ। लेकिन एक जरूरी जानकारी जरूर ध्यान रखें कि आपको किसी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।